जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 5 और इसके साथ ही आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त की कथा। कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आते हैं तो भगवान किसी न किसी को जरिया बनाकर भेज ही देते हैं। तो आज कार्तिक मास महात्म्य के बाद आप लोग भगवान श्री कृष्ण की ये कथा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि ये कथा इतनी अच्छी है कि आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगी। जब आप कथा सुनेंगे तो आप कहेंगे बहुत अच्छी कथा है। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले के अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, तब ये कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य और तुलसी जी की महिमा का भी वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है वही प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी से किया था। फिर जो उत्तर नारद जी ने राजा पृथु को दिया था वही मैं आज आप सबको सुना रहा हूँ। आप सब एकाग्रचित होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, भगवान को तुलसी जी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा करके इसका महात्म्य सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर नारद जी कहने लगे, एक बार की बात है, देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने एक विशाल काय नेत्रों वाले पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है और भगवान शिव कहाँ हैं? देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के देवराज इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी नष्ट हो गया। फिर उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। वह ज्वाला ऐसी जान पड़ती थी मानो देवराज इंद्र के साथ साथ पूरे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर भगवान बृहस्पति और देवराज इंद्र सब देवताओं सहित नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले हे त्रिपुरारी अघहारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुन मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको बारंबार प्रणाम है। देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे देवतागणों, मैं आप सबकी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप लोग कोई वर मांगिए। तब देव गुरु बृहस्पति के सहित समस्त देवताओं ने क्षमा याचना की और कहने लगे, हे देव, जो देवराज इंद्र से अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दीजिए। श्री बृहस्पति देव जी की स्तुति सुनकर देवादिदेव महादेव जी पुनः कहने लगे, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और जीवन दान भी दे दिया। हे बृहस्पति जी, आज से आपका नाम भी अमर होगा। तब देव गुरु बृहस्पति कहने लगे, हे महादेव जी, अगर आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सुरराज की रक्षा भी कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि जो आपके तेज से प्रकट हुई है उसे भी शीघ्र शांत कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, मेरे नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज वापस कैसे होगा, इसलिए अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई।
सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा घोर आश्चर्य देखकर समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देखकर श्री ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य से पूछने लगे, यह किसका बालक है? समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर श्री ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा, ये मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जात कर्म कराइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़ी जोर से मरोड़ दी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और ये शिव जी के अलावा संसार में किसी के हाथों नहीं मर पाएगा। इसका कारण यह है कि यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक करवाया और फिर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सिंधु राज ने काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करा दिया। वृंदा परम सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में परम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ। अब आनंद से उसके दिन बीतने लगे। जब जब जलंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथों से उस पर पंखा झलती, पाद्य अर्घ और आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उनकी सेवा किया करती थी। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना का अतः दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ ही सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है, इसीलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने मृत पति के साथ शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है, उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब राक्षस पाताल में भाग गए थे, वे जलंधर का अभय पाकर फिर से पृथ्वी पर आकर विचरने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सर को देखा। तब उसने शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं को छले जाने का सब वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में भरे हुए जलंधर ने खसमर नामक दूत को बुलवाया और देवताओं के पास संदेश भिजवाया। खसमर ने देवताओं की सभा में जाकर अभिमान बस न तो उन्हें प्रणाम किया न मस्तक झुकाया, बल्कि गरज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहलवा भेजा है वह सब कान खोल कर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भला इसी में है कि वे रत्न तुम हमको लौटा दो। दूत के ऐसे अभिमान भरे शब्द सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और विस्मय के साथ बोले, समुद्र सदैव हमारे शत्रुओं की रक्षा करता है, इसलिए हमने उसको मत कर जो रत्न लिए हैं उस पर उनका कोई अधिकार नहीं। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को सुना दिया। यह सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का वह उपाय सोचने लगा। उसने समस्त दिशाओं में संदेश भेजकर और पाताल से दैत्यों को बुलवा लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया।
उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर देवराज इंद्र की अमरावती पुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर युद्ध के मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से दैत्यों और देवताओं में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब ओर रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथी घोड़ों से पूरी पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देवगुरु बृहस्पति भी द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को जीवित करने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना, तब उसने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति फिर से संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां पर पर्वत को ना पाकर और देवताओं का संहार होता देखकर देवगुरु घबरा गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी आगे आने वाली वीडियो में जरूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण और उनके सच्चे भक्त की कथा। आज आप सुनेंगे वृंदावन के एक पागल बाबा की सच्ची कथा। पागल बाबा का मंदिर मथुरा वृंदावन के रास्ते पर स्थित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त था जो दिन भर ठाकुर जी का नाम लिया करता, हर समय भगवान कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहता। उसे जो कुछ भी रूखा सूखा मांगने के बाद मिलता वह उसे परम आनंद के साथ भगवान का नाम लेकर ग्रहण करता। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन वह किसी साहूकार से पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उससे जल्द ही पैसे लौटाने का वादा भी ले लिया। भगवान कृष्ण का वह भक्त एक गरीब ब्राह्मण था। अब हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाया करता। आखिरी किस्त बची थी। अब आखिरी किस्त के कुछ दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का पत्र गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचा दिया। बेचारे उस गरीब ब्राह्मण ने जब साहूकार का पत्र देखा तो बड़ा परेशान हो गया। जल्दी से साहूकार के पास गया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि वो उसे कुछ समय और दें, लेकिन साहूकार नहीं माना। अब मामला अदालत में पहुंच गया, यानी कि साहूकार ने ब्राह्मण पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब ब्राह्मण ने जज से विनती करते हुए कहा कि उसने एक किस्त के अलावा साहूकार का सारा पैसा लौटा दिया है। जज साहब, ये साहूकार बिल्कुल झूठ बोल रहा है। न मैंने कोई झूठ बोला है, न मैंने कोई धोखा दिया है। गरीब ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार को गुस्सा आ गया। अब वो उस गरीब ब्राह्मण को झूठा साबित करने की कोशिश में लग गया और जज साहब से कहने लगा, जज साहब ये झूठ बोल रहा है। अगर इसने बाकी का कर्ज लौटा दिया है तो किसी के सामने तो लौटाया होगा, उसको बुलाओ। इतने सुन के ब्राह्मण सोच में डूब गया, क्योंकि उसका कोई भी गवाह नहीं था, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति था। उसने बिना कुछ सोचे समझे साहूकार का कर्जा निपटाया तो था, लेकिन उस समय कोई भी आसपास नहीं था जो कि उसकी गवाही दे सके। अब तो ब्राह्मण बड़ा परेशान मन ही मन भगवान कृष्ण को याद करने लगा। कहने लगा, हे प्रभु, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी। अब मैं गवाह के रूप में किसे पेश करूं? तभी हाथ जोड़कर वह भगवान से कहने लगा, हे भगवान, अब तो मैं कुछ नहीं जानता। अब तो केवल आपका ही सहारा है। केवल आप ही इस समस्या से मुझे उबार सकते हैं। हे भगवान, ये साहूकार तो एकदम झूठ बोल रहा है।
अब मैं कैसे साबित करूं कि बाकी का कर्ज मैंने इसे लौटा दिया है? अब तो इस बारे में केवल आप ही जान सकते हैं। इस बात का पता या तो केवल आपको है या मुझे। अब मैं आपको ही गवाह बनाऊंगा। अब तो हे प्रभु, जज साहब के सामने मैं आपका ही नाम गवाह के रूप में लेने जा रहा हूँ। अब आपको जो उचित लगता हो वो करिए। अपने मन में भगवान कृष्ण से इस तरह से बातें करने के बाद उस ब्राह्मण ने गवाह के रूप में भगवान कृष्ण का नाम ले लिया। जब जज साहब ने ये बात सुनी तो बड़े हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजा गया, क्योंकि अगर किसी के घर नोटिस भेजना है तो उसका पता भी जरूरी होता है। बस फिर क्या था, ब्राह्मण ने बांके बिहारी मंदिर का पता उस पत्र में लिखवा दिया। अब पेशी की दूसरी तारीख तय हुई। अब चमत्कार तो देखिए कि पेशी की जब तारीख आई तो एक बूढ़ा आदमी अदालत में पेश हुआ और ब्राह्मण की ओर से गवाही देते हुए कहने लगा, जज साहब, ये ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता था, तब मैं उसके साथ ही होता था। बूढ़े आदमी ने रकम अदा करने की तारीख को अदालत में मुँह जबानी ही बता दिया, जैसे कि उसे सब कुछ पता हो। अब जज साहब ने साहूकार के खाते की जांच करवाई और जब जांच करवाई तो उसके खाते में बूढ़े आदमी के द्वारा बताई गई तारीख और खाते में लिखी हुई तारीख दोनों सही निकली। उधर वो साहूकार बड़ा चालाक था। उसने धनराशि दर्ज तो की थी, लेकिन सारे नाम फर्जी लिखे थे। इस तरह से फिर जांच होने पर पता चला कि साहूकार झूठ बोल रहा है और वह गरीब ब्राह्मण एकदम सच बोल रहा था। अब जज साहब ने इसी बात के आधार पर ब्राह्मण को निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन जज साहब अभी भी बड़ा हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें और हिसाब मुँह जबानी कैसे याद रख सकता है। तब जज साहब ने ब्राह्मण से इस बारे में पूछ लिया कि एक बात बताइए, ये बूढ़ा आदमी कौन है? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वह तो सब जगह रहते हैं, लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कन्हैया कई नामों से जानते हैं। इसके बाद जज साहब ने गरीब ब्राह्मण से फिर पूछा कि सच बताइए, वो बूढ़ा आदमी कौन था? सच में उसे नहीं पता कि वो बूढ़ा आदमी कौन था और कहाँ से आया था। जज साहब, मैं सही कहता हूँ, मैंने तो केवल बांके बिहारी का पता उस पत्र में लिखवा दिया था। जब जज साहब ने ये बात सुनी तो जानकर बहुत हैरान हुए। अब उनके मन में एक के बाद एक कई प्रश्न भरने लगे। अब तो वो रात दिन बस यही सोचते रहते कि आखिरकार वो आदमी था कौन। इस पहेली को सुलझाने के लिए जज साहब अगले सुबह ही पहुंच गए बांके बिहारी के मंदिर में। दरअसल बात ये थी कि जज साहब के मन में बहुत बड़ा संशय था। वो जानते थे कि एक बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें और एक के बाद एक सारा हिसाब उसे मोजबानी कैसे याद था। ये कोई साधारण बात नहीं थी। बस अपने मन में उमड़ते हुए सवालों का जवाब पाने जज साहब पहुंच गए बांके बिहारी के मंदिर में। अब पुजारी जी से जज साहब ने सारी बात बता दी और कहा, पुजारी जी, अगर हो सके तो मुझे उस बूढ़े आदमी का पता भी बताइए। आखिरकार वो बूढ़ा आदमी रहता कहाँ है? जब पुजारी जी ने जज की बातें सुनी तो वे भी बड़े हैरान और कहने लगे, जज साहब, ऐसा तो कोई आदमी यहाँ नहीं रहता। अब तो जज साहब समझ गए कि ये जरूर ही भगवान कृष्ण का चमत्कार रहा होगा और हो सकता है भगवान कृष्ण ही बूढ़े आदमी का रूप धर के आए होंगे। इस घटना से जज साहब पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने अपने जज के पद से इस्तीफा दे दिया और अपना घर परिवार भी छोड़ दिया और साधु संत बन गए। कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण की एक सच्ची घटना थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में वापस लौटे और तब उन्होंने वहां पागल बाबा मंदिर का निर्माण करवाया। पागल बाबा का मंदिर कैसे बना, इसके बारे में एक और अन्य मान्यता भी है। कहा जाता है कि जज साहब को जब यह बात पता चली कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण गवाही देने के लिए अदालत में पेश हुए थे,
तब वो अपना सब कुछ छोड़कर बांके बिहारी को ढूंढने लगे। इस बात ने जज साहब को पागल सा कर दिया। इसके बाद जब वो किसी भी कहीं भी भंडारे में जाते तो वहाँ से पत्तलों में से झूठन उठाते और उस झूठन में से आधा झूठन ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा खुद खा लेते। उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके खिलाफ हो गए और लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। लेकिन वे फिर भी नहीं सुधरे, झूठन बटोर बटोर कर खाते रहे और ठाकुर जी को भी खिलाते रहे। इससे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई। लोगों ने योजना बनाई जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्तलों में कुछ भी नहीं छोड़ा। जब भी भंडारा होता तो लोग कुछ भी झूठन बिल्कुल भी पत्तल में ना छोड़ते ताकि वो पागल ठाकुर जी को झूठन ना खिला सके। लेकिन जज साहब जो कि पागल हो चुके थे, उन्होंने सभी पत्तलों को पोंछ पोंछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुंह में डाल लिया। अरे यह आज मैंने क्या कर दिया, अपने ठाकुर जी को भोग लगाए बिना ही मैंने खुद खा लिया। जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने बिना भोग लगाए निवाला मुंह में डाल लिया है, तो उन्होंने मुंह में रखा हुआ निवाला गले से नीचे नहीं उतारा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं पहले खा लूँगा तो ठाकुर जी का तो अपमान हो जाएगा और अगर इस अन्न को थूक दूंगा तो इस अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वो पागल अपने मुंह में निवाला लिए हुए ठाकुर जी का ध्यान करता रहा। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से बालक के रूप में जज के पास आए और कहने लगे, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है। यह बात सुनते ही जज साहब की आंखें आंसुओं से भर गईं और वो मन ही मन कहने लगे, ठाकुर जी आज तो बहुत भारी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब ठाकुर जी भी मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज तक तो तुमने मुझे लोगों का झूठा खिलाया है, किंतु आज अपना झूठा खिला दो। अब जज साहब की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते रोते वे बाल गोपाल के चरणों में गिर पड़े और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और आज भी जज साहब को समर्पित पागल बाबा नाम का मंदिर वृंदावन में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पागल बाबा और कृष्ण कन्हैया जरूर सुनते हैं। पागल बाबा का यह आश्रम बहुत ही चमत्कारिक है। यहाँ आने वाले भक्तों को चमत्कारों के दर्शन अवश्य ही होते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।